जो गुफ्तगू जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने की है वो बड़ी दिलचस्प है। अब ये अगर मियां जावेद लतीफ़ साहब को देखा जाए, राना सनाउल्लाह साहब को देखा जाए, पता नहीं अच्छा लगे या बुरा, वो लोग जो इलेक्ट नहीं हो पाए, शायद उनका ज़मीर अब कुछ ज़्यादा ही सच बोल रहा है। इमरान खान को सज़ाएँ हुई, बड़ी जुबलेंट थी पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कमाल हो गया, ये सज़ाएँ बनती थी, बेहतरीन मेरिट के ऊपर सज़ाएँ हुई। लेकिन जिस तरह से अब मामलात हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन खुद राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। लतीफ़ कोसा साहब पहले भी कह चुके हैं जी कि इमरान खान साहब ईद से पहले साइफर केस के अंदर भी उनका बेल हो जाएगी, सज़ा मुअत्तली होगी इफेक्टिवली, फिर सारी बात है बेल हो जाती है। इफ्तिखार साहब, ये जिस तरीके से इमरान खान को सज़ाएँ हुई थी, ये हम सब के सामने ही है जो कुछ भी हुआ। मैं तो बहैसियत एक तालिब इल्म के हमेशा कहता रहा हूँ कि बड़ा भोंडे तरीके से सज़ाएँ दी गई हैं, और इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये पहले भी हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर, ये ज़रा इसके अंदर मिर्च मसाला ज़्यादा हो गया। सो डू यू ऑल्सो एग्री कि इमरान खान साहब के लिए टर्निंग पॉइंट आ रहा है, उनको रिलीफ मिलेगा? देखिए बात सुने, इमरान खान के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, पाकिस्तान की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आता हुआ नज़र आ रहा है? आ चुका है? नहीं, आ नहीं चुका अभी, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही। कागज़ात नामजदगी से लेके इलेक्शन के दिन तक क्या हुआ, और कागज़ात नामजदगी से पहले क्या हो रहा था। ठीक है। हम ये समझ रहे थे कि पीटीआई के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अपने चाहने वालों को पोलिंग स्टेशन तक ले जाएगी, ये हम मेजॉरिटी, पर वो मिथ टूट गया। हाँ, टूट गया। अच्छा, वो कैसे टूटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका जवाब इसमें आपको मिलता है जो राना साहब अभी कह रहे हैं। जब आप इस किस्म की सज़ाएँ दे रहे थे, मसलन 3 सज़ाएँ जो दी, और ख़ास तौर पे एक सज़ा जो इद्दत में निकाह वाली, अब मुझे बताएं कि उस पर क्या रिस्पॉन्स है। जो लोग पहले चिड़े बैठे थे इनके रवैयों से और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। मुझे एक बात याद रखो, 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी होने की वजह से वोट मिला। इस दफ़ा ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। जब इन्होंने 18 महीने का वक्त गुजारा तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे। नतीजा हुआ कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट सारा का सारा उधर गया। सोने पे सुहागा कि मुख्तलिफ जगह पे कागज़ छीने गए लोगों से। ओवरकिल हुआ ना, बहुत ओवरकिल हुआ। एक तो होता ना थोड़ा ओवरकिल हुआ, तो उसका नतीजा ये निकलना था जो हुआ है। और ये लोगों ने मिथ तोड़ दिया, लोगों ने ये जो पूरा नैरेटिव था कि जब तक आपकी इंतखाबी मशीनरी नहीं होगी आप इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता, बंदे ही नहीं बाहर निकलेंगे। इमरान खान के वोटर ने वो हर चीज़ डिस्प्रूव कर दी ना। यस, और क्योंकि अब बड़े मजे की बात है, वो इसने इमरान खान के लिए नहीं की, वो उसने एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो फीलिंग है जो इमर्ज हो चुकी है, जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर है पंजाब में ख़ास तौर पे, कि उसका इजहार है। और ये जो इमरान खान साहब के केसेस का अब जिस तरह से कलेज हाई कोर्ट में खुल रही है, तो कई लोगों को ये भी तासुर है कि ये कुछ स्पेस बन रही है इमरान खान के लिए, उनकी नहीं, बट ये आपको लगता है कि नहीं ये जेन्युइनली ये होना ही था, या कुछ स्पेस बन रही है, वो आफ्टर थॉट आती है कि यार बहुत लड़ाई होगी? देखो मुनी, स्पेस बननी है तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि उसका रवैया क्या होगा इमरान खान साहब का। असल चीज़ जो है, मैं खुद इस चीज़ में बहुत सोचता हूँ कि स्पेस तो बना देते हैं, कल उसको रिहा भी कर देते हैं। व्हाट विल ही डू? अगर तो वही करेगा जो कहता है, फिर तो लड़ाई है ना। तो फिर लड़ाई है। फिर वहाँ पे जो मेरी हमदर्दी होती है बतौर डेमोक्रेट, वो मुझे पीछे हटना पड़ता है कि यार ये इसको मैं क्या करूँ। इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो बड़ा अहम स्टेटमेंट है। वो मुशर्रफ के एक साबिक साथी और दोस्त का है जो आजकल उस पार्टी में है। उसने कहा ये फ़ौज हमारी फ़ौज है। जी जी। ये कैसे सोच सकते हैं आप कि हम इस फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगे? इनके साथ नहीं बैठेंगे तो किसके साथ बैठेंगे? बड़ा मतलब आप उस पर तवज्जो दें ना, ये इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब देखें, मैं समझता ही हूँ मुनीब कि ये मसला ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जितना हम दोस्त यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मंसूर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो 93 से झगड़ा कर रहा है और वो आता है और फिर चला जाता है, तो उसका अपना एक रोल है। इमरान खान का रोल एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान का रोल था कि मेरे ए आदमी को लगाओ और बी को ना लगाओ, ऐसे ही ये झगड़ा था। ये लड़ाई तो वैसे सबकी नहीं होती है। ए और बी की नहीं हुई, ए और बी की नहीं हुई। किसकी हुई? जो पहला 93 का मसला है वो इसहाक खान से है, वो और नौयत का है। जो दूसरा मसला राहिल को इन्होंने नहीं दी, एक्सटेंशन नहीं दी। जो मसला कियानी और मुशर्रफ का उसका ये इनका कोई रोल नहीं था, ये ऐसी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर आप अगर आगे जाना चाह रहे हैं तो ये मसला रिजॉल्व करना होगा। 2 चीज़ें हैं,
मैं समझता हूँ कि कमीशन बना दिया जाए आला सतही, जो इलेक्शन के मामलात को संजीदगी के साथ लें, क्योंकि वो सबसे बड़ी रुकावट है किसी किस्म के भी आगे जाने के रास्ते में। लेकिन सर इलेक्शन का, मैं बसंत एहतराम, इलेक्शन जिस तरह से हुआ है 2018, 24 चले पहले, हम कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन ये आपको हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन कितना बाइख्तियार है, और जहां पर किसी ने दुम मरोड़नी हो, किसी की या बाजू मरोड़ना हो, बड़े आसानी से मरोड़ लेते हैं। मैं जो आप बात सोच रहे हो, मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ। मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात होने देगा नहीं, मैं देखो ना, ये सवाल है जिनसे हम ये मुरादें मांग रहे हैं जी जी, और जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनके रवैये में लचक आ सकती है, ये ज़रूरी है। अगर आप इलेक्शन के नताइज के बारे में हतमी राय नहीं बनाएंगे, अगले 5 साल आप नहीं पूरे कर पाएंगे। बट सर बात ये है, और ये जो दोस्त ने कहा, मंसूर ने कहा, उन्होंने तो 16 तारीख दे दी है पशीन में जलसे की। बट बात ये वेरी गुड वेरी गुड, सो व्हाट, इसका मतलब है कि अवामी जलसों से भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो सर हमारे मुल्क में बसंत एहतराम अवामी जलसों से तब्दीली कौन सी आती है सर? जब तक एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो, कहाँ से तब्दीली? नहीं, लेकिन जो उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, अनसर्टेनिटी का, जी जी, उसका क्या करोगे सर? वो उसका क्या करोगे सर? वो बात नहीं है, उसका मौजूद भी इफ्तिखार साहब एवर सेंस मौजूद है, इसको खत्म करना ही चलता रहेगा। मेरी हमारी जिंदगी में तो खत्म नहीं हुआ, आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। हैव अ वेरी लॉन्ग एकेडमिक डिबेट ऑन दिस कि ये हमारे मुल्क को नुकसानदेह हमारे मुल्क के लिए, लेकिन फ्रैंकली शायद ये ऐसे ही है इन ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप मुझे बताओ मंसूर के ये जो आपका पहलवान है इमरान खान उडियाला जी, आपका नहीं, चले जिसने मेरा कप्तान है, मेरा पहलवान। ओके, आपका जो कप्तान है वो किन टर्म्स के ऊपर इस किस्म की कुश्ती में आएगा? चलिए मुझे बताएं। वो पहले किस टर्म्स पे आया था? पहले उसको इख्तियार दे दिया गया था। वो नहीं, किसी टर्म्स पे आया था। क्या अच्छा जी, ये हम ये करेंगे, सेम पेज हो गया है, कमाल हो गया है, पहली दफा हुआ है। इतनी हम आगे कभी नहीं, मतलब इतनी तो कभी देखी नहीं हमने। सेम पेज पे आपको इतराज है, तो ये जो सेम पेज हो रहा है कि उनके नुमाइंदे आके बैठ रहे हैं सिस्टम के अंदर, उसको आप मानने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले सेम पेज था, सेम बुक हो गई है, ठीक है, उसके बाद सेम लाइब्रेरी नहीं हो जाएगी। सेम बुक अच्छी होती है, सेम पेज अच्छा होता है ना, सेम पेज अच्छा होता है ना, सेम बुक अच्छी होती है ना, सेम लाइब्रेरी अच्छी होती है। बात ये है कि बुक अपनी अपनी होनी चाहिए कहानी, और वो कोई मानेगा नहीं। वो मैं बताता हूँ ना, वो इसलिए कोई नहीं मानेगा क्योंकि सारे प्लेयर खुद तैयार किए हुए हैं, सारे प्लेयर एक ही नर्सरी से आए हुए हैं, वहीं से सीख के आए हुए हैं कि बेटा जब बॉल इधर आएगी तो आपने हुक ही मारना है, आपने पुल कभी नहीं मारना। और जैसे और वो पुल कभी नहीं मारेंगे, हुक ही मारेंगे हमेशा। अच्छा, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो इलेक्शन के नतीजे हैं इसके ऊपर फैसला होने की जरूरत है, ताकि हुक एंड पुल वाली खेल। ये जो 2024 के इलेक्शन लड़ते हैं, आपके ख्याल में ये चूचे हैं? इनको नहीं पता, इनको नहीं पता सिस्टम कितना रिग्ड है। आज बेनिफिशरी अगर इफ्तिखार साहब गुजारिश है, आज अगर बेनिफिशरी ये है, अब मैं नहीं, हम कह सकते ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें हम सबको, मुस्लिम लीग नून के अंदर ही बड़े बड़े लोग अपने कोलीग्स के बारे में कहते हैं यार फलाना तो इतने मार्जिन से हारा हुआ था। ठीक कहते हैं, और वो देखें सुबह कैसे जीत गया। ठीक कहते हैं ना। अच्छा एक मिनट, ऐसे ना इशारा इतने बड़े मार्जिन से हारा हुआ। देखो दोस्त, अब वक्त आ गया पाकिस्तान में कि ट्रुथ की बात की जाए। अगर नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हो। सर सच बोलना किससे? किसने? हमने आपस में। वो सर मैं आपसे सच बोलूं, आप मुझसे पहले मीडिया एक काम करे ना कि जितनी कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं इस पर काम करे, तकसीम कर लें। मैं 4 में तो वो एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कर चुके हैं अपने प्रोग्राम। 4 पे नहीं, मैं सारी की बात कर रहा हूं। मतलब ही टेकन द लीड ना, मेरे दोस्त ही टेकन द लीड, आप भी लें मैं भी लूं। देखो बात ये, जब तक आप इन इंतखाबी नताइज के मामले में क्लियर कट चीज़ें वाज़े तौर पे नहीं लेके आओगे, एक आदमी जो अडियाला जेल में बैठा है वो इसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी सलाहियत रखता है। सर मैं उस अडियाला वो रखता है, माजरत के साथ वो रखता है, बाकी तो नहीं रखते। बाकी कौन? मतलब नून लीग तो नहीं रखती इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट जो इन्होंने किया 2024 का। नवाज शरीफ, अच्छा आप चले बताएं, नवाज शरीफ के अंदर अगर इस बात की ग्रेस होती तो कहता नहीं कि हम लोग जी 130 हार गए हैं, मैं हार गया हूं, आई नीड टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच, मेरा अब आज के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी आ चुकी है, ये कंटिन्यू करें, मेरा भाई है वो कंटिन्यू करे। आपने कहा नहीं, मैंने ये सिस्टम नहीं छोड़ना, आई एम गोइंग टू रिमेन इन दिस पार्ट ऑफ दिस सिस्टम जो मैं 1985 से हूं। आई हैव लॉस्ट बोथ माय सीट्स, आई हैव लॉस्ट 130, आई हैव लॉस्ट वन से। सर मेरे यही तो रोल है सर मेरा। नहीं, सर मैंने ये नहीं कहा मैं अथॉरिटी हूं, मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, दोस्त की मैं कह रहा हूं, मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है, दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात आप कर रहे हो इसको एक तरीके से प्रैक्टिकली साबित किया जाए ताकि हम आगे जा सकें। अतवार साहब मेरा सवाल ये है सर कि इन हालात के अंदर, जैसे अभी चले हम
मंसूर की ने ही सेड कि मैंने जजमेंट नहीं दे रहा, बट ही हैज एनालाइज्ड इट एंड ही बिलीव्स कि वहां ये हुई है। बट सवाल ये है सर, आज के माहौल के अंदर या जो कुछ भी है, कौन होगा, किस फोरम पे, कौन सी जगह होगी जहां पर ये तमाम सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल एक कमेटी? वो नहीं हो सकता ना कि जो हुकूमत में इस वक्त है, जो हुकूमत में है वो तो बात ही नहीं करना चाहता इस बात की। कौन कहता है? ये जो हुकूमत में है इन्होंने कहा कि पीटीआई को कि जाओ जाके हुकूमत बना लो। ऐसी बात ना करें मुनीब साहब, हम बातों को एक दिन से दूसरे दिन में ये लेके जाएं। सर वो बात ये है, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई 3rd टियर 4th टियर के लोग नहीं, अपने लोग उनके बड़े ओहदों पर इस वक्त भी वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारी 18-20 से सीटें ज्यादा नहीं आई। भाई मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना, तो लेट अस स्टार्ट। ये किसी इसको कोई अमल को शक्ल तो दें, वो वही दे दें। ये जो आपसे बातें कर, ये जो आपसे बातें करते हैं और जो मुझसे बातें करते हैं, जो मंसूर से बातें करते हैं, आगे आएँ, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान में सिस्टम को बेहतर करने के लिए आएँ और काम करें। मंसूर साहब लास्ट। और सर जी बात ये जो कह रहे हैं कि जी शेर ने उनको कहा कि जी आप हुकूमत बना लें, और शेर भी काका है, चूना काका है, उसे नहीं पता उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है और उनके पीछे कौन नहीं खड़ा हुआ। तो ये सियासी आपको ज्यादा पता है कौन खड़ा है, आपको भी पता है, आवाम को नहीं पता। असली सारे रोटी नो चोची कहने हैं तो प्रोग्राम बंद नहीं, चोची नहीं, रोटी नो चोची कहने की बात नहीं है। नहीं, आप लोग कम से कम मेरी इस ऑफर को कबूल करें। सर कबूल, अगर सब आपके पास तमाम हकाइक मौजूद हैं तो उसको कबूल करें, चलें, पाकिस्तान को आगे जाने का मौका दें। बट सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन किसी के पास नहीं था कि वो कहते कि जी हम नहीं बना रहे हुकूमत, हम तो हार गए हैं यार, जेड़ा बनाना है बढ़ा ले। फर्ज करो ऐसा हो गया सर, वो हो गया तो हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे। मनीष साहब एक सेकंड जी सर, फर्ज करो ये सिचुएशन आगे पे, बहुत अच्छी बात है, हिस्ट्री विल बी इन द मेकिंग। तो क्या उससे मसाइल हल हो जाएंगे? जो स्यापा पड़ा हुआ है, जो स्यापा पड़ा हुआ है सर वो खत्म हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं, उससे भी नहीं होना है, क्योंकि वो भी एक हादसे के नतीजे में होगा। सही है, जिस तरह पहले हादसे के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब आए थे ना, पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, ये भी होगा तो कोई हादसा ही होगा। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि बंदे आते इधर उधर करने दी वह तो लड़ाई होती है। यहाँ पे भी एक ऐसा टाइम बॉम्ब तैयार हुआ है सरदार और औरंगजेब साहब का, जो किसी दिन फट गया तो हो सकता है फिर उससे क्या होगा? उनके उन दोनों के इख्तिलाफात से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आपने इस प्रोग्राम में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक आपने केपीके का विजिट, खैबर पख्तूनख्वा के पूरे लोगों का जाके कोर कमांडर से मुलाकात, और एक आपने ये कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होने की तवक्को है। मैं कहता हूँ कि इन दोनों को रियलिटी की शेप दे दें। तो मुझे बताएं 92 लोगों के साथ हुकूमत कैसे चलेगी? चले वो ये नहीं, बात आपकी अपनी जगह ठीक है, 92 लोगों के साथ हुकूमत नहीं चल सकती। बट सवाल ये है, वो कहते हैं हम 92 नहीं है, हम 192। तो नहीं, उनको 192 तक पहुंचाने के लिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि एक नेशनल तरीकाकार का तयन किया जाए, ताकि तय हो कि 90 हैं, 190 हैं, या इसी खेल में 5 साल गुजारने हैं। मैं साहब आपका बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने वक्त दिया, वेरी काइंड ऑफ यू।